आजकल लोगों का किसी सेलिब्रिटी पर क्रश होना एक आम सी बात हो गई है। किसी सेलिब्रिटी को पसंद करना या उसके काम को पसंद करना एक अलग बात है, लेकिन किसी सेलिब्रिटी के प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही साथ उसकी पर्सनल लाइफ में डूब जाना, उसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना बिल्कुल ही अलग बात है। इसी से रिलेटेड एक रेयर और यूनिक डिसऑर्डर की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, और इस डिसऑर्डर का नाम है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम, या इसको आप ऑब्सेसिव सेलिब्रिटी क्रश भी बोल सकते हैं। क्या है इसके मेजर साइंस, कैसे ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये सिंड्रोम मौजूद है तो कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, इन सब की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। किसी सेलिब्रिटी को अपनी इंस्पिरेशन बनाकर उसके जैसा बनने के लिए मेहनत करना अच्छा हो सकता है, लेकिन जब आपकी इंस्पिरेशन आपको ऑब्सेशन बनने लग जाती है तब रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। देखते हैं क्या है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम। CWS एक तरह का ऑब्सेसिव एडिक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें इंसान खुद को किसी सेलिब्रिटी की प्रोफेशनल लाइफ से लेकर उसकी पर्सनल लाइफ तक इन्वॉल्व कर लेता है। वो सेलिब्रिटी कोई भी हो सकता है, कोई भी एक्टर, सिंगर, पॉप स्टार, रॉक स्टार या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन। किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की तरफ ये अफेक्शन, ये ऑब्सेशन पैदा हो सकता है। प्रॉब्लम सीरियस तब होती है जब उस इंसान की लाइफ फेमस पर्सनैलिटी की लाइफ से रिलेटेड छोटे बड़े इंसिडेंट्स, कंट्रोवर्सी की वजह से अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो एक कैजुअल फैन होने में और CWS में फ़र्क तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं कुछ मेजर साइंस जिनसे पता लगाया जा सकता है कि आपके अंदर CWS मौजूद है या फिर नहीं। नंबर 1, क्रेविंग टू नो मोर एंड मोर। अगर आपके अंदर भी किसी एक स्पेशल सेलिब्रिटी के बारे में जानने की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये स्टार्टिंग साइन हो सकते हैं CWS के। नंबर 2, स्टॉकिंग। अगर आप रोज़ उस सेलिब्रिटी को स्टॉक करते हो, लाइक उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स रोज़ चेक करना, उसकी नई पुरानी सारी पोस्ट को बार बार देखना, यही नहीं उसकी पोस्ट पर आई हुई सारी कमेंट्स को चेक करना भी इसमें शामिल होता है। तो अगर आप भी रोज़ किसी सेलिब्रिटी को स्टॉक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप CWS का शिकार हो सकते हो। नंबर 3, उसकी पर्सनल लाइफ में इमेजिनरी तौर पर खुद को इन्वॉल्व कर लेना, खुद को उसकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट समझने लग जाना। नंबर 4, इमोशनली कनेक्ट हो जाना। आप उस सेलिब्रिटी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि अगर किसी मूवी में भी अगर वो हर्ट होता है या किसी सीन में उसका एक्सीडेंट दिखाया जाता है तो आप रियल लाइफ में बुरा फील करने लग जाते हो। इसके कुछ और कॉमन साइंस भी हैं, जैसे कि पूरे रूम को उसी के पोस्टर, फोटोज़, न्यूज़ आर्टिकल से भर देना, सोशल मीडिया पर लगातार टेक्स्ट भेजते रहना, इवन वो मैसेज सीन नहीं कर रहा है फिर भी उसे मैसेज लगातार करते रहना। इसके अलावा उससे जुड़ी सारी गॉसिप, छोटी बड़ी न्यूज़ पर नज़रें रखना और किसी के क्लोज आने पर जेलसी फील करना। ये होते हैं कुछ मेजर साइंस जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम है या फिर नहीं। अब देखते हैं कि CWS का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है। जब ये सिंड्रोम किसी इंसान की लाइफ में डेवलप होना शुरू होता है तो वो इंसान सिर्फ उस सेलिब्रिटी के बारे में ही सोचता रहता है, उसके बारे में ही बातें करता है, उसके जैसा दिखने की कोशिश करता है, और इसका असर ये होता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी खो जाती है। उसके फ्रेंड्स भी एक ही इंसान के बारे में बार बार सुन कर या तो उससे दूर होने लग जाते हैं या उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इंसान की पर्सनल लाइफ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। अकेले रहना, किसी से बात ना करना, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। इस सिंड्रोम के बारे में जब हम सुनते हैं तो ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम जैसा लगता है, थोड़ा फ़नी भी लगता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम की वजह से इंसान के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स भी पैदा होने लग जाती हैं, और अकेले रहने और अपनी इमेजिनरी दुनिया बना लेने का इफ़ेक्ट ये होता है कि वो इंसान सिजोफ्रेनिक बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। जब कोई इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो CWS फेस कर रहा है, उसकी 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान ये मानता ही नहीं है कि ये एक डिसऑर्डर है। इसको दूर करने के लिए कुछ बेसिक ट्रीटमेंट टिप्स हैं
सबसे पहले तो आप ये एनालाइज करो कि आप उस सेलिब्रिटी की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, यानी कि उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको उसके तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। सिर्फ उसके गुड लुक्स और फिजिकल अट्रैक्शन ही सब कुछ नहीं है, इनके अलावा उसकी कौन सी क्वालिटी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो। एक ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, सेलिब्रिटीज़ आर शोइंग द वर्ल्ड अ पर्सोना एन आइडियल मार्क्स वर्जन ऑफ देमसेल्फ। वो कभी भी अपनी गलत इमेज, बुरी आदतें और असली कैरेक्टर पब्लिक के सामने नहीं रखना चाहते। आपको क्या करना है, जो क्वालिटी आपको पसंद है उन्हें ध्यान में रखना है और उन्हें अपने आसपास के लोगों में, आसपास के फ्रेंड या फिर किसी क्लोज वन में ढूंढने की कोशिश करनी है। आपको ज़रूर ही वो क्वालिटीज़ अपने किसी फ्रेंड में मिल ही जाएंगी। इसके अलावा आपको देखना है कि उस क्रश की वजह से कहीं आप लोगों से दूर तो नहीं हो रहे हो, लोगों से मिलने की जगह खुद को सोसाइटी से दूर तो नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको ट्राई करना होगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को उस क्रश से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दो, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कुछ सोचने या फिर ना सोचने से उस सेलिब्रिटी की लाइफ पर तो कोई असर नहीं होगा। आसान शब्दों में बोलें तो उसका तो कुछ जाएगा नहीं और आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो खुद को इस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ पर ध्यान देना शुरू कीजिए। एक और बात, किसी सेलिब्रिटी पर क्रश होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी लाइफ उससे ज़रा भी अफेक्ट ना हो रही हो। तो सिचुएशन को खुद एनालाइज कीजिए और देखिए कि कहीं आप में भी तो ये सिंड्रोम मौजूद नहीं है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। थैंक यू।